हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर मैडम राइड द बस की समरी स्टोरी इन हिंदी। इसके राइटर हैं वाली कन्नन। में स्टोरी का नाम है मैडम बस पर सवार होती हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी शुरू होती है गांव से। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम वलियम्माई था, जिसे लोग वली कहकर पुकारते थे। वह 8 साल की लड़की थी और बहुत जिज्ञासु थी। उसे हर चीज़ को जानने की इच्छा होती थी। उसका पसंदीदा काम था अपने घर के सामने दरवाजे पर खड़ा होकर सड़क पर हो रही सारी घटनाओं को देखना। उसकी गली में उसकी उम्र के कोई दोस्त नहीं थे। वो अकेली थी, दोस्त उसके कम थे और यह काम ही उसकी पूरी दिनचर्या बन गया था, गली में देखते रहना। लेकिन वली के लिए दरवाजे पर खड़ा होकर सड़क देखना उतना ही मज़ेदार था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए खेल खेलना, गेम खेलना। सड़क पर हो रही घटनाओं को देखना उसे नई नई और अजीब अजीब चीज़ें अनुभव करने का मौका देता था। उसे इसमें बहुत ही आनंद आता था। उसका सबसे आकर्षक दृश्य बस थी, जो उसके गांव और नज़दीकी शहर के बीच चलती थी। डेली बस जाती थी, वो उसे देखती रहती थी। यह बस हर घंटे एक बार उसकी गली से गुजरती थी, एक बार शहर जाते हुए और एक बार लौटते हुए। जब भी बस गुजरती उसमें नए नए यात्री होते और यह दृश्य वली के लिए बहुत खुशी का कारण बनता। डेली वह बस को देखती और धीरे धीरे उसके मन में एक छोटा सा ख्याल आया। उसकी इच्छा बढ़ी। वह बस में यात्रा करना चाहती थी। सिर्फ एक बार ज़रूर यात्रा करूंगी, ऐसा वो ख्वाब देखती थी। ड्रीम था उसका। उसका यह ख्वाब धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गया। क्या? बस में सवारी करना प्रबल इच्छा बन गई। जब भी वली किसी दोस्त अपनी फ्रेंड को बस में सवार होते देखती और वह फ्रेंड शहर के दृश्य का वर्णन आकर करता तो वली गुस्से में कहती, प्योर प्योर। ना तो वली और ना ही उसके दोस्त इसका मतलब सही मीनिंग समझते थे, लेकिन वे इसे अक्सर नेगेटिव शब्द के रूप में इस्तेमाल करते थे। कई दिनों और महीनों तक वली ने अपने पड़ोसियों और बस के नियमित यात्रियों से बातचीत करके उनकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ सवाल पूछे। इस तरह उसे बस की यात्रा के बारे में छोटी छोटी डिटेल मिल गई, थोड़ी सी जानकारी मिल गई। शहर उसकी गली से 6 मील दूर था। किराया फेयर एक तरफ के लिए 30 पैसे था, जो बिल्कुल कुछ नहीं था एक आदमी के अनुसार, एक व्यक्ति के अनुसार। एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को कहते हुए उसने सुना, लेकिन वली के लिए जो मुश्किल से इतना पैसा महीने में एक बार देखती थी, यह बहुत ही बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी। यात्रा में 45 मिनट लगते थे। अगर वह शहर पहुंचकर वही बस में वापस 30 पैसे देती तो वह उसी बस में घर लौट सकती थी। यह मतलब था कि वह दोपहर की 1 बजे वाली बस से शहर जा सकती थी, 1:45 बजे शहर पहुंच सकती थी और 2:45 बजे तक घर वापस आ सकती थी। यही सब उसकी कल्पनाओं में, उसकी इमेजिनेशन में घूमता रहता था। वही थॉट उसके माइंड में हमेशा घूमता रहता था। एक दिन बस उसी समय गांव से शहर के लिए रवाना हो रही थी जब एक छोटी सी आवाज़ आई, बस रोको, बस रोको। और एक छोटा सा हाथ उठाकर आदेश देने की तरह वली ने कहा। बस रुक गई और कंडक्टर ने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जल्दी बताओ, जिसको भी चलना है जल्दी आओ। मैं हूँ, वली ने कहा। मुझे शहर जाना है। और वह अपने पैसे कॉइन्स हाथ में खड़ी हुई दिखा रही थी। ठीक है, पहले बस में चढ़ो, कंडक्टर ने कहा और उसने हाथ बढ़ाकर मदद करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, वली ने कहा, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। कंडक्टर हंसी मजाक करने वाला था। अरे मत गुस्सा हो हमारी मैडम, उसने मजाक करते हुए कहा। बस के सामने एक सीट खाली है, वहाँ बैठिए। सब लोग जगह बना लीजिए, हमारी मैडम के लिए रास्ता बनाइए। यह समय था जब बस में केवल 6-7 यात्री थे और सभी लोग कंडक्टर के साथ मजाक कर रहे थे। वली शर्मिंदा हो गई। सभी की आंखों से बचते हुए वो जल्दी से एक सीट पर बैठ गई। क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उसने अपनी सीटी बजाई और बस एक जोरदार आवाज़ के साथ चल पड़ी। यह एक नई बस थी। उसका बड़ा सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था और किनारे पर हरे रंग की धारियां थी।
बस के अंदर ऊपर की सलाखें चांदी की जैसी चमक रही थी। वली ने सब कुछ बड़ी ही उत्साह से देखा, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसकी खिड़की के नीचे एक कैनवास ब्लाइंड था, यानी कि डार्क कलर का था, जो बाहर का दृश्य ढक रहा था। फिर वह सीट पर खड़ी हो गई और ब्लाइंड को पार करके बाहर देखने लगी। बस अब एक नहर के किनारे से गुजर रही थी। सड़क बहुत ही छोटी थी, नैरो थी। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के पेड़, घास की मैदान, घास की भूमि, दूर दूर तक पहाड़ और नीला आसमान फैला हुआ था। दूसरी ओर गहरी खाई थी और फिर हरे भरे खेत थे, हरे हरे, जितनी दूर आंखें देख सकती थी। ओह, यह सब बहुत अद्भुत, वंडरफुल था। अचानक उसे किसी आवाज़ ने चौंका दिया। सुनो बच्ची, आवाज़ आई, ऐसे खड़ा नहीं रह सकते, बैठ जाओ। वली बैठ गई और फिर उसने देखा कि यह आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी, जो सचमुच उसके बारे में चिंता कर रहा था। लेकिन वली को उसकी चिंता बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसने घमंड से कहा, प्राउड के साथ। मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, जैसे बाकी लोगों ने दिए हैं। कंडक्टर ने कहा, ओहो, लेकिन यह तो बड़ी मैडम हैं। क्या तुम सोचते हो कि कोई लड़की खुद अपना किराया दे सकती है और अकेले शहर जा सकती है? वली ने कंडक्टर को घूरते हुए कहा, मैं मैडम नहीं हूँ, कृपया याद रखिए, और आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया है। कंडक्टर मुस्कुराया और टिकट काटकर उसे दे दिया। बस में बैठ जाओ और आराम से यात्रा करो, आखिर तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं। वली ने फिर से कहा, मुझे खड़ा होना है। यह वली की पहली बस यात्रा थी। कितनी सावधानी से उसने इसके लिए योजना बनाई थी। उसे जो भी पैसे इधर उधर से मिले उन्हें बचाया, और कभी भी उसने खिलौने या गुब्बारे नहीं खरीदे। आखिरकार उसने कुल 60 पैसे जमा किए थे। कितनी सेविंग की थी? 60 पैसे की। यह काम बहुत कठिन था उसके लिए, खासकर उस दिन जब गांव के मेले में उसे झूलना था। यानी कि उसका मन था कि झूला झूले, लेकिन वो नहीं झूली। लेकिन उसने बड़ी मेहनत से इस इच्छा को दबा दिया। फिर उसने सबसे बड़ी समस्या हल की, घर से बिना अपनी माँ को बताए बाहर निकलने का तरीका। लेकिन वह उसमें भी सफल रही। हर दिन दोपहर के बाद उसकी माँ 1 से 4 बजे तक सोती थी और वह वली इस घंटों का इस्तेमाल अपनी सैर के लिए करती थी। आज ये वही घंटे थे जिसमें वह अपनी पहली यात्रा पर शहर जा सकती थी। बस अब एक सूनी जगह से गुजर रही थी, अब एक छोटे से गांव से, और कभी सड़क के किनारे छोटे छोटी दुकानों के पास से। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे बस दूसरे वाहनों से टक्कर मार देगी, लेकिन किसी तरह बच जाती। अचानक वली ने खुशी से तालियां, क्लैपिंग बजाई। एक जवान गाय पूंछ ऊपर करके बहुत तेज दौड़ रही थी, ठीक बस के सामने। बस ने अपनी गति स्लो की, धीमी की, और ड्राइवर ने अपना हॉर्न बजाया। लेकिन जितनी भी बार ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, गाय उतनी ही डरकर तेज दौड़ने लगी, बस के आगे आगे, हमेशा बस के सामने। यह सब वली को बहुत ही मज़ेदार लगा। वह हंस हंस कर रो पड़ी। कंडक्टर ने कहा, अरे तुम और नहीं हंसी, कल के लिए थोड़ी हंसी बचा लो मैडम। आखिरकार गाय सड़क से हटी और बस फिर चल पड़ी। बस जब शहर पहुंची तो सभी यात्री उतर गए, सिवाय वली के। कंडक्टर ने कहा, तुम्हें उतरना नहीं है, तुम्हारी 30 पैसे की टिकट यहीं तक ही है। नहीं, वली ने कहा, मैं उसी बस में वापस जाऊंगी। उसने फिर से 30 पैसे कंडक्टर को दिए। क्या कोई परेशानी है? कंडक्टर ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, वली ने कहा, बस मुझे यात्रा करनी थी, बस इतना ही। कंडक्टर ने पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढेगी? नहीं, कोई मुझे नहीं ढूंढेगा, वली ने कहा। बस फिर से गांव की ओर बढ़ी और वही दृश्य फिर से वली की आंखों में था। तभी वली ने देखा कि एक युवा गाय मरी पड़ी थी, जहां पहले वह बस के सामने दौड़ रही थी। क्या वह वही गाय नहीं है? वली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिलाया और वली गहरी उदासी में डूब गई। वह अब खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। बस फिर अपने रास्ते पर चलती गई और वली का मन थोड़ा ठंडा हो गया था। बस गांव पहुंची। वली घर दौड़ते हुए गई और जब घर में दाखिल हुई तो माँ और उसकी
आंटी बातें कर रही थीं। कहाँ गई थी? आंटी ने वली से पूछा। वली चुप रही और मुस्कुरा दी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी, यह समरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अपना प्यारा सा एक लाइक दें। स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इंग्लिश संस्कृत पढ़ने के लिए और नई नई स्टोरी सुनने के लिए, इंग्लिश और हिंदी स्टोरी सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।